मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? क्या आज आप कुछ नया सीखने के लिए तैयार हैं? बहुत बढ़िया। 50 तक संख्याओं को 10-10 के समूहों में गिनना। इस वीडियो में हम सीखेंगे वस्तुओं या संख्याओं के 10 के समूह बनाकर स्थानीय मान की अवधारणा समझना, संख्या को इकाई और दहाई के रूप में लिखना, इकाई और दहाई को मिलाकर संख्याएं बनाना। तो बच्चों, आपने तो ढेर सारी संख्याएं सीख ली। अब तो आप और भी ज्यादा चीजें गिन सकते हैं। जैसे आप गिन सकते हैं कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, गिन सकते हैं ना? और फिर आप उस संख्या को बेस 10 ब्लॉक्स के साथ दिखा भी सकते हैं और गणितमाला से भी दिखा सकते हैं, है ना? पर अभी तो हमें और भी आगे जाना है, और भी बड़ी-बड़ी संख्याएं बनानी हैं। आपको याद है ना कि इन छोटे-छोटे ब्लॉक्स को हम इकाई कहते हैं और नीले रंग की पट्टियों को दहाई कहते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि हमने संख्या 20 कैसे बनाई थी? सबसे पहले हम इकाई और दहाई के कॉलम बना लेते हैं। 20 यानी 2 दहाई और 0 इकाई। तो पटर बताओ, इकाई के कॉलम में क्या लगेगा? इकाई के कॉलम में कुछ नहीं लगेगा क्योंकि 0 इकाई है। और दहाई के कॉलम में क्या लगेगा? 2 दहाई है तो ये 2 नीली पट्टियां लग गईं दहाई के कॉलम में। अरे वाह, देखो, आज मोहित का जन्मदिन है। सुबह सुबह हलवाई मोहित के घर लड्डुओं के डिब्बे ले आया। हलवाई ने कहा, मोहित बेटा, गिन कर देख लो, पूरे 40 लड्डू लाया हूं। मोहित के पापा ने लड्डुओं के डिब्बे गिने। 1, 2, 3, 4। हाँ, पूरे 40 हैं। ये लो पैसे। मोहित सोचने लगा कि पापा को केवल डिब्बे देखकर कैसे पता चला कि इन डिब्बों में 40 लड्डू हैं? चलिए हलवाई की दुकान पर। हलवाई को 40 लड्डू गिनने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अरे, इस प्रकार से गिनते हुए तो बहुत समय लग जाता है। तो देखते हैं हलवाई ने फिर क्या किया। अरे, ये तो 10-10 लड्डुओं के डिब्बे बना रहा है। चलिए इसे स्थानीय मान से समझें कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। हलवाई ने गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये गए 10 लड्डू एक डिब्बे के अंदर। 10 लड्डुओं का एक डिब्बा यानी 1 दहाई। तो अब वो आसानी से डिब्बों में 10-10 लड्डू भरेगा। तो बच्चों, आप क्या समझे? 1 इकाई यानी 1 लड्डू और 1 दहाई यानी 10 लड्डुओं का एक डिब्बा। हाँ दीदी, अब मैं समझ गया कि 4 डिब्बे देखते ही मोहित के पापा को कैसे पता चला कि उनमें 40 लड्डू हैं। अरे वाह चटर, तुम तो बड़े होशियार निकले। अब पटर, जरा तुम बताओ कि यहाँ कुल कितने लड्डू हैं? दीदी, यहाँ 5 डिब्बे हैं। हाँ, इसका मतलब इनमें कुल 50 लड्डू हैं, है ना? बिल्कुल ठीक। अच्छा देखो, अब मैं अपने जादू के पिटारे से निकालती हूँ गणितमाला। चलिए गणितमाला को हम 2 कीलों पर सीधी खींच के लटका देते हैं, ऐसे। आपने देखा, इसमें 10-10 के समूह में मोती लगे हुए हैं। 10 सफेद, 10 लाल, फिर 10 सफेद और 10 लाल, है ना? 10 का अर्थ क्या होता है? 10 का अर्थ दहाई होता है ना?
तो गणित माला में ये 10 मोतियों का समूह हुआ एक दहाई। चटर, 2 दहाई का क्या अर्थ हुआ? 10 मोती और 10 मोती और 4 दहाई, 10 मोती और 10 मोती और 10 मोती और ये 10 मोती, यानी 40 मोती। एकदम ठीक। अच्छा पटर, अब तुम्हारी बारी। बताओ 4 दहाई और 5 इकाई को कैसे दिखाएंगे? 4 दहाई यानी 40, तो इसे 10-10 मोतियों के समूह से दर्शाते हैं। 10 मोती, फिर 10 मोती, फिर 10 मोती, फिर 10 मोती, ये हुए 40 मोती। अब 5 इकाई के लिए 5 और मोती गिनेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। ये हुआ 4 दहाई और 5 इकाई। तो यहाँ टैग लगा देते हैं, ठीक है ना? देखिए, यहाँ चटर और पटर मोतियों से माला बना रहे हैं और हर माला में 10 मोती लगाने हैं, ठीक है? अब यदि चटर के पास 27 मोती हैं, तो आप बता सकते हैं कि कुल कितनी मालाएं बनेंगी? चलो गणित माला की सहायता से इसे समझते हैं। सबसे पहले गणित माला में संख्या 27 पर पहुंचते हैं और वहां पर टैग लगा देते हैं। देखो 10 मोती, फिर 10 मोती हो गए 20। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पर लगा दिया टैग। अब देखो एक माला में 10 मोती हैं, है ना? तो हम 10-10 मोती अलग करते जाते हैं। तो इन 10 मोतियों से बन गई एक माला, फिर इन 10 मोतियों से बन गई एक और माला। लेकिन अब भी कुछ मोती बच गए हैं। कितने पटर? 7 मोती। इसका मतलब हुआ कि चटर ने 2 मालाएं बनाई और उसके पास 7 मोती बच गए। अब चटर, इस संख्या 27 को दहाई और इकाई में लिखकर बताओ। ये हुआ 2 दहाई और 7 इकाई। बहुत अच्छे। अरे वाह! देखो पटर ने भी 3 मालाएं बना ली। अब आप बता सकते हो कि पटर के पास कितने मोती थे? हाँ, याद है ना? एक माला में 10 मोती हैं। 2 मालाओं में हुए 10 और 10, 20 मोती। और 3 मालाओं में हो गए 10 और 10 और 10, यानी कुल 30 मोती। लेकिन देखो पटर के पास 6 मोती बच भी गए हैं। तो कुल मोती हुए 30 + 6 = 36 मोती। यानी पटर के पास कुल 36 मोती थे। बच्चों 10 मोती यानी 1 दहाई और 1 मोती यानी 1 इकाई। तो पटर, अब जल्दी से बताओ कि 36 को दहाई और इकाई में कैसे लिखेंगे? 3 दहाई 6 इकाई। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब हम दहाई और इकाई के कॉलम बना लेते हैं, ठीक? और अब मैं अपने जादू के पिटारे से निकालूंगी बेस 10 ब्लॉक्स। अब चटर, जल्दी से बताओ 27 में कितने दहाई और कितने इकाई हैं? 2 दहाई 7 इकाई। तो सबसे पहले ये छोटे पीले ब्लॉक्स लग गए इकाई के कॉलम में। अब यहाँ कितने दहाई हैं? तो यूं 2 नीली पट्टियां लगा देते हैं दहाई के कॉलम में। देखो इस तरह से हमने संख्या 27 को बेस 10 ब्लॉक से दर्शाया। अच्छा, अब चटर तुम बताओ, यदि 3 दहाई और 9 इकाई हो तो कौन सी संख्या बनेगी? आइए जमीन पर चौक से इकाई और दहाई का कॉलम बनाते हैं। पहले ये बताओ कि 3 दहाई और 9 इकाई को बेस 10 ब्लॉक से कैसे दर्शाएंगे? दीदी ऐसे। हाँ, बिल्कुल ठीक। चलो अब प्लेस वैल्यू स्ट्रिप्स की सहायता से संख्या को दर्शाते हैं। 3 दहाई यानी 30, 9 इकाई यानी 9। तो अब 3 दहाई के लिए 30 की पट्टी निकालेंगे
और अंत में 9 इकाई। तो ये रख दिया हमने 9 इकाई के स्थान पर, तो संख्या बनी 39। ठीक है ना? तो ऐसे बनाते हैं इकाई और दहाई को मिलाकर संख्या। बच्चों, आपने मूर्त और अमूर्त रूप में संख्याओं को 10-10 के समूहों में गिनने की अवधारणा को समझ लिया है। अब आपको गतिविधियां भी करनी हैं, जिससे आप खेल खेल में और अच्छे से समझ पाओगे। और इसके बाद वर्कबुक में दिए प्रश्नों का खूब अभ्यास करना है। ठीक है? ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात पड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।